हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर, पूर्णिया बिहार से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट को समझेंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसका कुछ कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट जानना है क्या, जो पहले कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ से लिखेंगे, जो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्रय मूल्य को सीपी से सूचित करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग विक्रय मूल्य के बारे में। ये विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। यहाँ लिखते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म में इसको क्या जानेंगे, जो विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जानिएगा, जो विक्रय मूल्य हमेशा चेंज होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, चेंज होता है हमेशा। अब आते हैं लाभ क्या चीज़ होता है। ये लाभ जिसको हम लोग बोलते हैं मुनाफा, जिसको बोलते हैं फायदा। ठीक है, लाभ क्या होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ, जो क्रय मूल्य से अधिक दामों पर वस्तु को बेचना। क्या बोले हम, क्रय मूल्य से अधिक दामों पर वस्तु को बेचना लाभ कहलाता है। ठीक है, लाभ कहलाता है। अब लाभ को पी से सूचित करते हैं। लाभ को पी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए ये सब तो बेसिक चीज़ें आप जानते भी होंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं जानते हैं। अब आते हैं हम लोग हानि पे। तो पढ़ाने से पहले एक बार सोचा मैं बता देता हूँ, ताकि जो बेसिक चीज़ है वो रिवीजन हो जाए आपको। ये हानि क्या होता है, तो हानि का मतलब होता है, जो जिस मूल्य पर आप खरीदे हैं उससे कम मूल्य पर, मतलब क्रय मूल्य से कम मूल्य पर, यानी कम दामों पर वस्तु को बेचना
हानि कहलाता है, हानि कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? हानि कहलाता है। अब हानि को एल से सूचित करते हैं। एल मतलब लॉस, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है, जरा हम लोग देखेंगे। तो सी पी बराबर क्या होता है, तो एस पी या माइनस क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो एस पी बराबर क्या होता है, तो सी पी या प्लस प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखना है, जो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एस पी या माइनस सी पी होता है। और लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है सी पी या माइनस एस पी होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सी पी गुना 100 सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट गुना 100 क्या हो जाता है, सीपी होता है। और दूसरा फॉर्मूला रखिएगा, प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुना 100 क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्या है, सी क्या है, एस पी क्या, आपको सारा चीज़ पता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए, लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो एक पॉइंट होता है यहाँ से, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पे, इस पे ज्ञात किया जाता है। अब छोटा सा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए यहाँ से सी पी बराबर ले लिए हम 500 और एस पी बराबर ले लिए कितना, 600। ठीक है, सी पी हमने लिया कितना, 500 और एस पी कितना लिया, 600। अब आपको बोला जाए प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालेंगे एस पी या माइनस क्या निकालेंगे, सी पी, अर्थात एस पी 600 माइनस कितना हो गया, 500, यानी कितना निकल गया, 100। अगर आपसे कहा जाए जो प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात करिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 100 गुना कितना, 100 बट क्रय मूल्य आपके पास कितना है, तो 500 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे आप, ये होगा कितना, 20/100, अर्थात कितना, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। एकदम बेसिक से अभी हम बेसिक बता रहे हैं, फिर एकदम अब चलेंगे हम लोग ट्रिक पे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हानि के केस में। वहाँ तो लाभ के केस में आपने देखा, अब हानि के केस में क्वेश्चन लेते हैं। मान चलिए सी पी बराबर ले ले कितना, 500 और एस पी बराबर ले ले कितना, 400, है ना। अब आपको हम बोले जो लॉस बराबर क्या हो गया, तो लॉस क्या, लॉस बराबर क्या, वाट, लॉस नहीं पता है, तो आप जब निकालेंगे यहाँ से, तो एल बराबर क्या होता है, तो सी पी या माइनस क्या होता है, एस पी होता है। अर्थात 500 माइनस कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, यानी 100। अब अगर प्रतिशत आप लॉस निकालेंगे, तो क्या होता है, लॉस गुना 100 बटे क्या होता है, सीपी होता है। तो लॉस कितना का, 100 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 500। 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे कितना होगा, 20, अर्थात ये कितना होगा, 20% का क्या होगा, उसे हानि हो गया होगा। चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीका से बताते हैं। दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, एक छोटा सा प्यारा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए किसी वस्तु को, ठीक है, ए किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे 600 रुपया में बेच देता है, तो ए को
कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ए को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी आइए, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, आप उसको केवल लिखना है। आपको क्या दिया यहाँ पे, तो सीपी है तो कितना में खरीदा था, 500 में, और बेचा कितना में, 600 में बेचा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से रखिएगा, हमने क्या कहा था, जो क्रय मूल्य है, सॉरी, जो क्रय मूल्य होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो ये जो 500 है वह कितने के बराबर है, 100%। अब ये 600 कितने के बराबर होंगे, यही चीज़ आपको निकालना है। तो कितना होगा, 100 बटे वैल्यू हो गया 500 गुना कितना, 600, 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे इसको तो कितना होगा, 20। अब 20 छः कितना होगा, 120%। अब सोचिए, आप जो आपके पास 100% धन था, लेकिन 600 रुपया बेचने में 120% हो गया, मतलब क्या होगा, लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो कितना हुआ, तो 120 माइनस 100 अर्थात कितना, 20% का ये आपका लाभ निकल गया। आया समझ में। चलिए, अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा। कंसेप्ट क्या याद रखना है, जो यदि 100% से अधिक मान आता है तो लाभ प्रतिशत होगा। दूसरा पॉइंट, यदि 100% से कम मान आता है तो हानि प्रतिशत होगा। क्या कोई दिक्कत, चलिए नहीं, आते हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा उल्टा करते हैं, लिखते हैं, यदि ए किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में खरीद कर उसे 300 रुपया में बेच देता है, तो ए को कितने प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है जरा हम जानेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, सीपी दिया हो कितना, 600, और एसपी कितना दिया हुआ, कितना, 300। ठीक है, 600 में वस्तु खरीदा, 300 में बेच दिया। तो चलिए, ये जो 600 आपका है वो कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। तो 300 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 100 बट्टा 3 का 3, 3 9 6, 2 से काटेगा कितना होगा, ये 50। मतलब कहने का तो आप 50 पर, आप बताइए 100% में खरीदे थे, 50% आपके पास क्या हुआ, बच गया। तो आपको क्या हुआ, हमने कहा 100 से अगर कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा ना। तो यहाँ से लॉस प्रतिशत कितना, प्रतिशत लॉस बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50 इजकल टू कितना, 50% का क्या हो गया, लॉस हो गया। आया समझ में। तो एकदम आसान तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का नहीं दिक्कत होगा। आप अगर बेसिक एक बार पढ़ लीजिए तो कतई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है, किसी 100 रुपया की वस्तु को 120 रुपया में बेचा जाता है तो
कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आप सीख गए हैं जो कैसे हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आपको CP बराबर दिया हो कितना 100 और SP बराबर दिया कितना 120 था। हमने कहा जो ये जो CP होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, तो SP कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 100 बट्टा कितना 100 गुना 120, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया कितना 120%। अब बताइए पहले आपके पास 100 था, अब हो गया कितना 120, अर्थात प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 120 माइनस 100, मतलब 20% का आपको क्या हो गया लाभ हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, अगर आप चाहते हैं कि हम मान के चलिए फार्मूला पर बनाएं, तो आप फार्मूला पे भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखिएगा आपको हम लिखा देते हैं फार्मूला, बट इसका यूज करना नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, जैसे यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को Y% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा यदि वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको CP बराबर दिया हुआ कितना X, प्रॉफिट बराबर दिया है Y%, आपको क्या निकालना सेल प्राइस। तो सेल प्राइस बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस Y बट्टे 100 गुना क्या हो जाता है X, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला आता है, लेकिन हमारे ख्याल से फार्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चंस इस पे हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आता है। क्वेश्चन है जो 500 रुपया की वस्तु को कितने में बेचे ताकि 20% का लाभ हो, ठीक है, 20% का क्या हो लाभ हो, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला मेथड से। CP बराबर कितना हो गया 500 और प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 20%। अब आपको क्या चाहिए सेल प्राइस। सेल प्राइस बराबर अभी जस्ट क्या हम बोले, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस Y कितना है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा 500, है ना। अब ये कितना हो गया तो 120 बटे कितना 100 गुना 500, 2 जीरो से ख़त्म हो गया, यानी कितना हो गया 600 रुपया। कितना हो गया 600 रुपया। ये फार्मूला याद रखना। अगर मान चलिए हम फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, है ना। चलिए एक कंसेप्ट सीखते हैं फिर से। कंसेप्ट देखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये CP है और CP हमेशा 100% होगा। एक आता है SP1 मतलब क्या होता है, लाभ के केस में क्या करेंगे, आपको 100 में प्रॉफिट को जोड़ना है, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, एक SP2 होता है जो हानि के केस में होता है, यानी लॉस के केस में होता है, ये प्रॉफिट के केस में होता है। तो यहाँ 100 में क्या करेंगे लॉस को घटाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसी वस्तु को हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ से CP बराबर कितना है 500, है ना। अब देखिए यहाँ से CP बराबर 500 है, प्रॉफिट कितना दे दिया 20%, कितना परसेंट 20%। हमको क्या निकालना सेल प्राइस, तो वाट। अब एक चीज़ बताइए, तो आपको पता है जो CP हमेशा 100% होता है, तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना दिया हमको
500 दिया हुआ, ये तो मेरा क्रय मूल्य है। अब आपको 20% लाभ पर सेल प्राइस लेना है, 20% लाभ होता है तो कितना निकालेंगे, 100 + 20 मतलब कितना, 120% का निकालना है। तो 500/100 गुना हो जाएगा कितना, 120, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12×5 = 60, ये 600 रुपया आपका आंसर हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर हम तीसरा मेथड से सॉल्व करें तो तीसरा मेथड देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, देखिए x/y बराबर क्या हो जाता है, ये x + y/y हो जाता है। तो ये हो जाता है क्या, SP हो जाता है, और ये क्या होता है, CP होता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, जो राम एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें, है ना। देखिए 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो आपको हम बता दिए यहाँ पे, जो मान के चलिए आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, तो मतलब 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 500, आपको 20% लाभ चाहिए, मतलब 120 में इसको बेचना है। तो कैसे करेंगे, तो 500/100 और गुना 120 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 600। अब दूसरा तरीका क्या हम कह रहे हैं, आपको फार्मूला पे बताएं, फार्मूला क्या बताएं हम, जो 100 + y मतलब कितना, 20% लाभ हो रहा है, फिर बटे कितना 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है 500। दूसरा फार्मूला ये हो गया, तो ये हो गया 120 बटे कितना 100 गुना 500, 2 जीरो खत्म, ये होगा कितना 600। चलिए ये 2 फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला आते हैं, तीसरा कंसेप्ट क्या बोले, तो सबसे पहले 20% का वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 होता है। 1/5 है, तो इसको हम लोग लाभ हो रहा है तो जोड़ के लिखेंगे 6/5, कोई दिक्कत। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से हो गया SP, और ये मेरा क्या हो गया CP। सबसे पहले इस परसेंट को तोड़ लेना है, जो 20% बराबर 1/5 होता है, जोड़ के लिखेंगे, लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ ऊपर वाला क्या होगा SP। अब यहाँ से देखिए 5 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और आपको निकालना क्या है SP, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। आप कई तरीका से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बेहतर लगे। देखिए 1 2 3 तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप उस पर बनाएं, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा एक कंसेप्ट आता है हानि के केस में, ठीक है, क्या, हानि के केस में, जैसे यदि, ठीक है, किसी x, ये फॉर्मूला है, x रुपया की वस्तु को y% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए तो यहाँ से अगर विक्रय मूल्य की बात करें, मतलब सेल प्राइस बराबर क्या होगा, तो 100 - y बट्टे हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा CP, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपको CP। जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, देखिएगा ज़्यादातर तो हम फार्मूला को यूज करेंगे नहीं, ये बेसिक चीज़ है, इसलिए हम आपको फार्मूला सहित बताते चले जा रहे हैं, फार्मूला यूज करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, जो यदि 1000 रुपया की वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए,
बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आप पहले सब चीज़ पे, तीनों पे बना लीजिए सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं, आपको तीनों मेथड से हम बताएंगे। पहला मेथड क्या है, जो आपको हम क्या बोले हैं, जो क्रय मूल्य होता है वह 100% पे होता है। तो क्रय मूल्य हो गया कितना, 1000 दिया हो तो 100% का वैल्यू 1000। अब 20% हानि पे बेचता है, तो कोई भी वस्तु अगर बेचेगा हानि पे तो मतलब 100 से कम, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना होगा 80। तो 80% का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 1000 बटे कितना 100 गुना 80, ये 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना 800 हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला मेथड क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 20 बटे 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 1000। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपको कितना 80 बटे 100 गुना 1000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना 800। ठीक है, सेम ही आएगा, ये नहीं है अलग अलग है। अब तीसरा मेथड आते हैं। तीसरा मेथड क्या कहता है, जो सबसे पहले 20% का वैल्यू निकालिए, तो 1/5 हुआ। अब हानि हो रहा है, तो हानि के केस में क्या करेंगे, हम घटा के लिखेंगे। तो ये अंश में सर घटाइए, तो क्या होगा 5 में से गया कितना हुआ 4 बटे कितना 5। ये हो गया मेरा SP और ये हो गया मेरा क्या CP, है ना। अब आइए CP कितना 5, तो रियल में कितना, जब 5 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 200 हो जाएगा। और आपको कितना निकालना, 4 यूनिट निकालना, मतलब कितना हो गया 800 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस तरह से सवाल को आराम से बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपको हम 3 टाइप बताए हैं, ठीक है। तीनों टाइप में आपको जो बेहतर लगे आपको क्या करना है, उसी पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए एक और हम अब केवल एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। आपने थ्योरी देख लिया सब, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेकर के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मान के चलिए CP बराबर हमने ले लिया 1000 रुपया और SP बराबर ले लिया कितना 1500। अब आपको हमने बोला जो प्रॉफिट कितना % का आएगा हमें बताओ, तो आप कैसे करोगे। तो आपको पता है ये जो 1000 है वह कितने % के बराबर है 100% के बराबर। तो क्या 1500 आपको नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 100 बट्टे हो जाएगा 1000 गुना कितना हो जाएगा 1500। 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो कितना होगा 150। अब आप ही सोचो 100% की वस्तु को 150% में आपने बेच दिया, तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 150 माइनस कितना 100 इजकल टू 50% का आपको क्या हो गया लाभ हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं। मान के चलिए CP बराबर ले लिए हम कितना 1000 और SP बराबर ले लिया हम कितना 800, ठीक है। अब हम आपको बोले लॉस कितना % का लॉस हुआ बताओ। तो अब क्या करोगे, तो 1000 की वैल्यू कितना % के बराबर है 100% के बराबर है। तो अब निकाल लो आप 800, तो क्या हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ SP दिया हो तो मतलब कितना हो गया 20% लाभ पे बेचा, तो मतलब 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ 1200, ठीक है। अब 10% हानि पे चाहिए, तो मतलब कितना 90 में डायरेक्ट निकालिए। तो 1200 बट्टे हो जाएगा 120 गुना कितना 90, ये काट दीजिए तो हो गया 10, मतलब